सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। तो आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आज हम फिर आए एक नए वीडियो के साथ में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना जी। और आज हम बताते हैं आपको एक, देखो ये जो है ना पाखंडी, ये पाखंडी है एक, और नाम के आगे लगा रखा है ने जगत गुरु, और नाम है इनका राम भद्राचार्य जी। राम भद्राचार्य जगत गुरु, जगत गुरु की फीत लगा रखी है इसने। और ये है धीरेन्द्र शास्त्री का गुरु, जो कथावाचक है धीरेन्द्र शास्त्री, उसका गुरु है ये जो क्लिप आपने पहले देखी है उसमें ये क्या उवाबाई बकरा है, ये पाखंडी एक नंबर का। और ये प्रमाण दे रहा है पवित्र गीता का, पवित्र गीता का प्रमाण देके। और ये एक नंबर का पाखंडी, और ये समस्त मानव समाज को ये समझाने की चेष्टा कर रहा है अपने हिसाब से सेटिंग करके कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। और ये देखो कितनी दिलचस्प बात है। तो इनके बारे में अब क्या बोला जाए। अब इनको क्या है कि भगवान के बारे में, परमात्मा के ज्ञान के बारे में इनको झूठ बोलने में शर्म तो लगती नहीं, तो ये कुछ भी बोल देते हैं। इनको परमात्मा के बारे में कुछ भी बोलना है वो बोल देते हैं ये। तो अब क्या है कि एक अभी नया एक टॉपिक छड़ा हुआ है, जो कि माघ के अंदर जो स्नान चल रहा है उसमें अब एक शंकराचार्य जी हैं, अवधेश्वरानंद गिरी जी, सरस्वती जी, अवधेश्वरानंद सरस्वती जी। अब उनका क्या मैटर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पाखंडी राम भद्राचार्य ये कह रहा है कि गीता जी के अंदर तो इस श्लोक में लिखा हुआ है कि भाई मैं तो जाता हूँ स्नान करने के लिए पैदल जाता हूँ स्नान करने के लिए गंगा जी में, और ये जो अभी अनशन करके बैठ गए हैं अवधेश्वरानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी, बोले ये क्यों बैठ गए? हम भी तो गए थे पैदल स्नान करने के लिए गंगा जी में, ये भी चले जाते। और फिर अपनी बात को, यानी अपनी झूठी बात को, अपने बेवजह की बेतुकी जो अज्ञान है, जो गोबर इनके माइंड में भर रखा है, उसको ऊपर रखने के लिए ये एक नंबर का पाखंडी ये कह रहा है कि गीता जी के अंदर तो शास्त्र का विवरण देके, कि गीता जी के अंदर तो लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को। अरे वाह भाई मंडलेश्वर, यानी तू खुद तो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा, और शंकराचार्य जी भी कर रहे हैं शास्त्र के विरुद्ध साधना, सभी कर रहे हैं, लेकिन अपनी उस अज्ञान, अपने उस कचड़े को, अपने उस गोबर को, अपनी उस बकवास को सिद्ध करने के लिए ये मीडिया में बोल रहे हैं कि भाई हम भी तो पैदल गए स्नान करने के लिए, तो इनको क्या दिक्कत है शंकराचार्य को? शंकराचार्य भी चले जाते पैदल, और गीता जी में तो ये लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमानी पूजा करता है। अरे वाह भाई वाह मंडलेश्वर, पाखंडी एक नंबर के। तो क्या मतलब तेरी जो साधना है वो शास्त्र के अनुकूल हो गई, पैदल चला गया तो? यानी तू वहाँ से गंगा जी में डूबने के लिए चले गए भाई, स्नान करने के लिए, तो तुम्हारी वो शास्त्र के अनुकूल साधना हो गई। और जो पालकी में बैठ के जाएंगे उनकी शास्त्र के विरुद्ध हो गई, वो तो दोनों ही विरुद्ध हैं।
दोनों ही विरुद्ध हैं। और शास्त्र का तो कम से कम नाम मत लो, क्योंकि आपको ज्ञान तो है नहीं। आपने तो ठेका ले रखा है दुनिया को मूर्ख बनाने का, सबको शास्त्र के विरुद्ध साधना देने का, और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का विरोध करने का तुमने तो ठेका ले रखा है। तो कम से कम ये तो मत बोलो कि गीता जी में ऐसा लिखा है, क्यों गीता जी को और वेदों को और शास्त्रों का नाम लेकर के तो कम से कम झूठ मत बोलो भाई पाखंडी। कम से कम ये शास्त्रों को तुम मत घसीटो। तुम तो जो कर रहे हो वो कर ही रहे हो। तो कम से कम हमारे जो भाई बहन हैं, जो समाज के अन्य लोग हैं, उनको तो भ्रमित मत करो शास्त्र का नाम लेके। तो अब इस पाखंडी ने जो बताया है वो शास्त्र के अंदर क्या लिखा है वो हम आपको बताएंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पूरा कंप्लीट ज्ञान दे रखा है, कंप्लीटली ज्ञान दे रखा है। हकीकत में गीता जी के अंदर क्या लिखा है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस परमात्मा जी की दया से। इसमें ये इसने कौन से वाले श्लोक का इसने उदाहरण दिया है, ये जो अध्याय नंबर 16 का ये 16, और इसका जो श्लोक नंबर है ये वाला 23। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा कि आप गंगा जी में डूब जो नहाने के लिए जा रहे हैं भाई पैदल, वो शास्त्र के अनुकूल साधना कर रहे पाखंडी, ये नहीं लिखा है इसके अंदर। इसके अंदर तो जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं वो भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, जैसे तुम लोग कर रहे हो, ये जगत गुरु की फीत लगाए बैठा है अपने नाम के सामने ये पाखंडी, ये जो दुनिया को मूर्ख बना रहा है, ये इसके लिए बोला है, ऐसे पाखंडियों के लिए बोला है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर, ये राम भद्राचार्य जैसे पाखंडियों के लिए बोला है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। तो ये इस राम भद्राचार्य जैसे गीता के श्लोक का हवाला दे करके जो अपनी भक्ति को ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम तो भाई पैदल गए स्नान करने के लिए, तो हमारी तो शास्त्र के अनुकूल साधना हो गई, और जो पालकी में बैठ के जाएंगे उनकी शास्त्र के विरुद्ध हो गई। तो ये दोनों ही शास्त्र के विरुद्ध हैं। शास्त्र के अनुकूल साधना तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, और उसको आप लोग समझते नहीं, और आपने पूरे मानव समाज को भ्रमित कर रखा है। हवाला देते हो शास्त्रों का, गीता का, वेदों का, पुराणों का, और आपको कुछ भी मालूम नहीं भक्ति के मामले में, सबको डुबो दिया आप लोगों ने। तो आप जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन पाखंडियों से, इन लुटोरों से, ये ठगों से आप बचो। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ये ऐसे ऐसे पाखंडी, ये दलाल बैठे हैं, ये भगवान से दूर करने वाले, परमात्मा से दूर करने वाले, ये एक ठग। अब ये शास्त्र का, इस गीता का उदाहरण दे करके इस श्लोक को बोल के संस्कृत में, और ये फिट करने की कोशिश कर रहा है भाई पाखंडी कि मैं तो सही चल रहा हूं भाई। अब इस गीता जी के अंदर हकीकत में क्या लिखा है कि जो शास्त्र विधि त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। ये अध्याय नंबर 16 का और ये श्लोक नंबर 23 है। अब 24 में क्या कहा है, इसमें अपन तुरंत पेज पलटते हैं। ये पवित्र गीता है, ये आप देख सकते हो, गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका सहित, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये तो अब अपन 24 में चलते हैं। 23 में तो इसने बता दिया गीता ज्ञानदाता ने कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। तो ये हम इससे पूछना चाहते हैं, ये पाखंडी, ये जगत गुरु की फीत जो लगाए बैठे हैं, ये इससे पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो तुम्हारी जो भक्ति है, तुम्हारी जो पूजा है, क्या ये शास्त्र के अनुकूल है? गीता तो मना कर रही। अब आगे चलते हैं। 24 में क्या कहा है? 24 में बताया है, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और
अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य हैं। यानी इसमें फिर गीता ज्ञानदाता ने बता दिया कि तेरे को कौन सी भक्ति के कर्म करने चाहिए और कौन से तेरे को नहीं करने चाहिए। उनका शास्त्र में ही प्रमाण है। शास्त्रों को ही खोल के देखो, शास्त्रों में ही मिलेगा उसका प्रमाण। और ये पाखंडी राम भद्राचार्य ये कर रहा है शास्त्र के विरुद्ध साधना, और उदाहरण देता है गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 का, और कहता है कि भाई मैं तो पैदल गया, मेरा तो इस शास्त्र के अनुकूल साधना चल रही। ये इस तरीके का बयान अपना कुछ चेष्टा करने की कोशिश कर रहा है ये पाखंडी एक नंबर का। तो सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग इन पाखंडियों के, इन अज्ञानियों के, ये नकली इन काल के दूतों से आप से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप पहचानने की कोशिश करो। आप जी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझने की कोशिश करो कि ये पाखंडी कहाँ डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा केवल वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, बाकी इसमें बहुत कुछ ज्ञान दे रखा है। इसके लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, अब इसको पाखंडी को तो जगत गुरु कहने में भी शर्म लगती है, क्योंकि जगत गुरु की डेफिनेशन भी नहीं पता इसको कि जगत गुरु होता कौन है। जब जगत गुरु का ज्ञान समझेंगे हमारे भाई बहन, तब उनको पता चलेगा कि जगत गुरु होता कौन है। जगत गुरु नाम के आगे लिखने से जगत गुरु नहीं बन जाते, जैसे इस पाखंडी राम भद्राचार्य ने लिख रखा है जगत गुरु। अरे वाह! तो जगत गुरु हैं वास्तव में संत रामपाल जी महाराज। जगत गुरु कहो, सतगुरु कहो, वो केवल संत रामपाल जी महाराज है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जितने भी भाई बहन हैं उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जी सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा और डिटेल जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की ये पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत, इसके अंदर कंप्लीट गीता का अनुवाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कर रखा है कि इसको पढ़ने के बाद में फिर किसी भी तरीके की आप ये पुस्तक ले सकते हो। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो उस पुस्तक को। और ये एक पुस्तक और है संत रामपाल जी महाराज की, ये ज्ञान गंगा। आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगा सकते हो परमात्मा जी की दया से ऑनलाइन ऑर्डर करके। और इस पर ये संत रामपाल जी महाराज का ऊपर फोटो लगा हुआ है परमात्मा जी का। तो ये हैं जगत गुरु पूर्ण ब्रह्म कबीर देव साहेब, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन जगत गुरु का आप ज्ञान सुनिए, इनकी पुस्तक पढ़िए और अपने शास्त्रों में मिलान करने की कोशिश करो, और तब पता चलेगा कि जगत गुरु कौन हैं। जगत गुरु ये हैं संत रामपाल जी महाराज। ये पाखंडी जगत गुरु नहीं, ये तो समाज के दुश्मन हैं, शास्त्र के विरुद्ध साधना दे रहे, और इनने सब कुछ उल्टा दे रखा है, शास्त्र के विपरीत साधना देते हैं ये पाखंडी। तो आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने भाई बहनों तक लाइक, शेयर और कमेंट करें जी, और परमात्मा जी के सच्चे ज्ञान को समझकर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं जी। सभी दर्शकों को राम राम, और सभी भगत भाई बहनों को सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब जी, सत साहिब जी, जय बंदी छोड़, सत साहिब।